आज नीट 2017 का हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग मास सिस्टम वाला। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग इज कट। देखिए यहाँ जो सिस्टम दिया है, ये स्प्रिंग दे रखा है यहाँ पे, इस स्प्रिंग के नीचे एक मास 3m ये लटका हुआ है, उसके नीचे और एक ब्लॉक जिसका मास m ये लटका हुआ है। ये दो ब्लॉक ए और बी एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये 3m ये फिक्स सपोर्ट से स्प्रिंग के थ्रू लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो इस तरह से आएगी, यहाँ पे ये Fs इस तरह से आएगी, ये टेंशन स्प्रिंग में T ऐसे रहेगी और यहाँ पे ये टेंशन T ऐसे रहेगी। अब यहाँ पूछा है कि अगर ये स्प्रिंग को कट कर देंगे सो इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की, ठीक है, सिंपली मैग्नीट्यूड बताने के लिए पूछा है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ जी, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, इन टर्म्स ऑफ जी जो है आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। चले, सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम इस स्ट्रिंग को कट करने से पहले वाली सिचुएशन पहले देखेंगे, ठीक है। कैसे? तो यहां लिखेंगे बिफोर द स्ट्रिंग इज कट। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग कट करने से पहले टेंशन क्या होगा, टेंशन T। देखो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत आसान। कैसे? टेंशन T यहाँ पता करना है, जिस पॉइंट पे टेंशन T पता करना है उसके नीचे कितना मास लटका है, बस उस मास के वेट के बराबर टेंशन हो जाएगा। तो इसके नीचे m मास लटका है, सो T इज इक्वल टू mg हो गया, दैट्स इट। देखिए आ गया टेंशन। इसी तरह यहाँ पे आपको फोर्स स्प्रिंग फोर्स पता करना, यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। इसके नीचे कितना मास लटका है, 3m और m, टोटल 4m लटका है, इसके वेट के बराबर आपको ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 4mg। सो ये एकदम सिंपल वे में हमने स्ट्रिंग कट करने से पहले इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और ये स्प्रिंग फोर्स क्या होगी ये हमने लिख दिया। अब आते हम आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, अब यहां पे थोड़ा आपको एफबीडी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो पहले हम इसकी एफबीडी बना देते हैं। तो एफबीडी हम जो है बी ब्लॉक की बना रहे हैं, तो ये बी ब्लॉक के लिए ये मास m लिख दिया। तो इसको नीचे की तरफ जैसे हम कट करेंगे तो ये नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने ही वाली है। अब स्ट्रिंग को कट कर दिया तो स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं रहेगा, सो यू विल गेट हियर दिस टेंशन T इज इक्वल टू 0। ओके, देखो डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स 0। यहाँ पे ये जो है सपोज ए एक्सेलरेशन, इसका नाम दे दो ए बी। क्यों? तो ये ब्लॉक बी है, ओके, किसकी बनाया हमने, ये ब्लॉक बी की एफबीडी बनाए। तो सपोज ये जो है ऊपर तो फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ नीचे लग रही, तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन या ए बी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब ये ए बी एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखो यहां पे हम लिखेंगे दिस नेट फोर्स, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या लिखते हैं हम, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास m है, एक्सेलरेशन ए बी है, तो ये हमने लिखा m ए बी। तो एफ नेट कितना है, mg माइनस 0, तो ये हो गया mg माइनस 0 इज इक्वल टू ये m ए बी, या mg इज इक्वल टू ये m ए बी हो गया। m से m चला गया तो देखो ये एक्सेलरेशन, सो ए बी इज इक्वल टू सिंपली g। So acceleration of the B block is simply G। ठीक है, ऑप्शन में G टर्म ही रखा है तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। चले दूसरा, अब जो है एफबीडी हम A ब्लॉक की बनाएंगे, जो A ब्लॉक है उसकी एफबीडी। देखो यहाँ पे हमने ये एफबीडी बना दिया A ब्लॉक की, इसका मास है 3m। अब इस पे फोर्सेस कौन से लग रही है, एक देखो ये नीचे की तरफ लग रही है ये टेंशन, ये लग रही है टेंशन, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास कितना 3m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी 3mg। इसी तरह अब इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है
वो लगेगी आपको ये Fs, ये लगेगी Fs। अब देखो ये टेंशन T तो 0 है, टेंशन T कितना है, ये टेंशन T जो है, दिस टेंशन T इज 0, ये वाली। तो अब मुझे बताओ Fs की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहाँ पता किया ना, तो ये है 4 mg। तो मुझे बताए अपवर्ड फोर्स ज्यादा है 4 mg, डाउनवर्ड फोर्स कम है 3 mg, तो इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स आएगी अपवर्ड। तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ, ये जो है ऊपर की तरफ जो है एक्सेलरेट करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सपोज हमने इसको ए का नाम दे दिया, ओके। चलिए इक्वेशन लिखे, एफ नेट इज इक्वल टू, ये इसका मास कितना है 3m, देखो यहाँ गलती नहीं होना चाहिए 3m, और ये लिख दिया हमने ए। तो एफ नेट 4mg माइनस 3mg, 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3MAA। तो यहां से सिंपली mg बच जाएगा और यहां से 3MA, ओके, AA आ जाएगा, ये m से m चला गया। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ A ब्लॉक विल बी g/3, कितना आ जाएगा, g/3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, देखो पहले ब्लॉक ए बोला है, उसके बाद ब्लॉक बी बोला है, तो यहाँ जो आंसर रहेगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, तो आंसर रहेगा इसका, ओके, पहले ए ब्लॉक है तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन रहेगा g/3, कॉमा बाद में बी ब्लॉक है तो उसका एक्सेलरेशन रहेगा g। तो जो ऑप्शन g/3 कॉमा g है वो करेक्ट है। सो देखिए सिंपल वे में हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।